हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीजे एजुकेशन में। आज का हमारा लेसन प्लान है साइंस बायोलॉजी और टॉपिक है आपका वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ठीक है, क्लास 7th का पीरियड आप अपना मेंशन कर सकते हैं। जनरल एम्स अगर आपने पहले के लेसन प्लान देखे हैं तो सभी जगह आप जनरल एम्स सेम लिखेंगे। ठीक है, बच्चों में आप साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी को डेवलप करना चाहते हैं, उसकी जो आपकी ऑब्जर्वेशन है उसको देखना चाहते हैं, आप उसकी पावर ऑफ रीजनिंग देखना चाहते हैं, थिंकिंग प्रोसेस देखना चाहते हैं और फंडामेंटल साइंस और उसकी साइंटिफिक अप्रोच क्या है उसके बारे में जानते हैं। ठीक है, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव में हो जाएगा आपका स्टूडेंट्स विल बी एबल टू रिकॉग्नाइज डिफरेंट रूट्स और प्लांट्स, students will be able to distinct between propagation, students will be able to define vegetative propagation। और जो आपका कंटेंट एनालिसिस होगा वो होगा रिकॉग्निशन ऑफ प्लांट, डिस्टिंक्शन ऑफ प्रोपिगेशन, डेफिनेशन ऑफ वेजिटेटिव प्रोपिगेशन। ठीक है, टीचिंग मटेरियल आपका सेम, स्पेसिफिक में आप ब्रांचेस, रूट, रोज, पोटैटो कुछ भी ले जा सकते हैं। प्रीवियस नॉलेज, स्टूडेंट्स हैव सम नॉलेज अबाउट प्लांट्स एंड देयर प्रोडक्शन। अब मेन आते हैं आपका इनपुट प्रोसेस। ठीक है, आपका टीचिंग पॉइंट हो गया वेजिटेटिव प्रोपिगेशन। आप बच्चों को ऐसे भी इंगेज कर सकते हैं। बच्चों देखो क्या होता है, अगर फनी वे में हम बात करें, ठीक है, तो आप उनको वेजिटेटिव प्रोपिगेशन ऐसे बता सकते हैं कि पौधों में तो वैसे पॉलिनेशन की ज़रूरत होती है। ठीक है, जिसमें क्या होता है, आपका फ्लावर में एंथर पार्ट जो पॉलन ग्रेन होते हैं वो स्टिग्मा में चले जाते हैं और वहाँ जो ओवम होता है उसके साथ मिलके नया आपका स्पीसीज बना देते हैं। लेकिन कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो सेल्फ सर्विस वाले हैं। ठीक है, उनको इस सब की ज़रूरत नहीं है। पौधे का हाथ काटो, टहनी आपकी क्या है, ज़मीन में गाड़ दो तो नया बच्चा बन जाएगा। आप उनको ऐसे फनी वे, क्योंकि 7th के बच्चे बहुत छोटे होते हैं। ठीक है, तो आप उन पे क्या बता सकते हो, उन पे ज़्यादा लॉजिकल वे नहीं करनी हुई, आप उनको मजाकिया ढंग से बता सकते हो। ठीक है, जैसे आलू की जादुई आंखें करके बता सकते हो आप कि आलू को अगर आप अंधेरे कमरे में रख दोगे तो बाद में कुछ समय बाद उसमें से क्या निकलने लग जाएंगी, अंकुर बन जाते हैं ना उसमें से। ठीक है, उसके हाथ पैर निकल गए हॉरर फिल्म की तरह, ऐसे करके समझा सकते हो। और आप ब्रायो फिल्म के बारे में बता सकते हो कि ऐसा होता है कि बहुत हीट होता है और ज़मीन पर गिर जाए तो कोनों से क्या होता है, छोटे छोटे बच्चे निकलने लग जाते हैं। ये पौधा कहता है कि झुकेगा नहीं साला, पत्ती गिरेगी तो जंगल बना दूंगा। ठीक है, तो आप ऐसे भी समझा सकते हैं। अगर बात आती है लेसन प्लान, अब इंगेज की बात आती है। इंगेज में आप लिखोगे द प्यूपिल टीचर विल गिव सम स्टेम, सीड एंड रूट ऑफ द फ्लावर्स टू द स्टूडेंट्स एंड टेल देम टू ऑब्जर्व देम एंड आफ्टर दिस he will ask some question to the students, how do we grow plants and flower। तो बच्चे क्या कहेंगे, by seed और by plants part। what is this, by showing them, उनको दिखाओगे क्या है ये, तो वो कहेंगे it is a rose। आप जो भी ले गए होंगे साथ में। ठीक है, एक्सप्लोर में आप बताओगे the pupil teacher will show roses, stem, branch to the students and ask some questions after students observation on, and he will tell them to cut this branch। how we grow rose in our household, by seed। ठीक है, और ब्रांच भी कह सकते हैं आप। इज देयर एनी अदर मेथड फॉर दिस, बाई कटिंग द ब्रांच। ठीक है, क्या हो गया दूसरी मेथड, बाई कटिंग द ब्रांच। व्हाट इज दिस मेथड कॉल्ड, तो इसी मेथड को क्या कहते हैं, प्रोपिगेशन कहते हैं। तो हम क्या बोलेंगे बच्चों से, स्टेटमेंट ऑफ एम। चलो बच्चों, ठीक है, आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे, अब वेजिटेटिव प्रोपिगेशन के बारे में पढ़ेंगे। और इधर आप क्या लिख सकते हो, ब्लैक बोर्ड वर्क लिख सकते हो। अब इधर आते हैं, यहाँ पे हम एक्सप्लेन करेंगे अब कैसे होते हैं। वही जो मैंने आलू की आँख वाली बात की थी, आप उसको ही अच्छे तरीके से लिखोगे कि द प्यूपिल टीचर विल डिफाइन द वेजिटेटिव प्रोपिगेशन। दिस इज अ प्रोसेस इन विच प्लांट्स रिप्रोड्यूस फ्रॉम स्टेम, रूट्स एंड लीव्स। इट इज फॉर्म ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सिंस रिप्रोडक्शन इज थ्रू द वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ प्लांट, इट इज नोन एज द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। यानी जब आप इस प्रोसेस में क्या होता है, रिप्रोडक्शन कहाँ से होता है,
सॉरी, स्टेम से होता है, रूट्स से होता है, और कहाँ से, लीव्स से होता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही पार्ट है, लेकिन वेजिटेटिव पार्ट से हो रहा है, तो उसको हम क्या कह देते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। देन पीपल टीचर विल डू अ एक्टिविटी विद द स्टूडेंट्स, ही विल शो अ पोटैटो बर्ड्स टू द स्टूडेंट्स एंड टोल्ड देम टू ऑब्जर्व एंड आफ्टर दैट आस्क सम क्वेश्चंस। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? दीज आर माइन्यूट बर्ड्स स्कार्स इन द पोटैटो। ठीक है, उसमें छोटे छोटे क्या हैं, बर्ड्स हैं, स्कार्स हैं। ठीक है, व्हाट आर दीज स्कार्स कॉल्ड? इस स्कार्स को क्या कहते हैं, दोज आर कॉल्ड आइज। उसको क्या कहते हैं, आइज कहते हैं। Then pupil teacher will tell students those eyes are responsible for the propagation of potato। तो pupil teacher जो है वो बच्चों को बताएगा कि इसी आँख के वजह से क्या होता है, वेजिटेटिव प्रोपिगेशन होता है, किसमें, पोटैटो में। बाय कटिंग पोटैटो इज स्मॉल पीस एंड बरी देम इन द सॉइल वी ऑब्टेन न्यू पोटैटो। इसको बीच में से काट के हम जब उसमें रख देते हैं, किसमें, सॉइल में, इसको गाड़ देते हैं, दबा देते हैं, तो क्या होता है, नया पोटैटो बन जाता है। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ वेजिटेटिव प्रोपिगेशन। ये किसका एग्जाम्पल है, वेजिटेटिव प्रोपिगेशन। ठीक है, फिर आप इलेबरेट में और अच्छे से समझा सकते हैं कि वेजिटेटिव प्रोपिगेशन इज टू टाइप्स, दो टाइप्स का होता है, नेचुरल वेजिटेटिव और आर्टिफिशियल। तो आप इसमें हाथी भी लिख सकते हैं, अलग अलग हेडिंग बना के भी लिख सकते हैं। नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपिगेशन एंड आर्टिफिशियल प्रोपिगेशन। इन नेचुरल मेथड स्टेम, रूट एंड लीव्स bulbs are used for propagation. In artificial vegetative propagation, cutting, layering and tissue culturing involved. The pupil teacher will explain these methods briefly to the students। ठीक है, आपने क्लास 7th की अगर NCERT देखी है, आप देखना, उसमें सारी प्रोसेस आपको अच्छे से समझाएगी। आप उस पर से अच्छे तरीके से क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं और बच्चों को समझा सकते हैं। इवैल्यूएशन में आपने क्या क्या पढ़ाया है वो प्रश्न पूछेंगे, क्वेश्चन आंसर मेथड हो जाएगा और बच्चे उसका आंसर देंगे। एक्सटेंड में आप उनको होमवर्क देंगे, साथ में आप होमवर्क की एक कटिंग यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है, और इधर आपका क्वेश्चंस। अगर चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।